ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी। अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्मायत कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातलों के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमेरिका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसमें एक चीज की दाद बनती है अमेरिकी खुफिया इदारों को कि वो खुफिया तरीके से वाकईतन एक बड़ा काम कर गए। पाकिस्तान में पुलिस और खुफिया इदारे शहरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डाल दिया गया सारा फोकस के ये शायद ट्रंप पे हमला किया था, लेकिन मर्चेंट का ताल्लुक ट्रंप पर हमले से नहीं है। ये खबर कितनी दुरुस्त है या नहीं, जाहिर है हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और हम इसको कंडेम करते हैं कि इस तरह के दहशतगर्द अभी तक जो है वो छूटे फिर रहे हैं। दावा सामने आया मेन स्ट्रीम चैनल्स पर और मुसलसल इसके ऊपर प्रोपेगेंडा जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी जैसा जानते ही होंगे, पिछले कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यूएस के, जिसमें नवंबर में चुनाव होने हैं, वह एक जगह अपने स्पीच दे रहे थे, जिसके बाद उन पर एक एयर शॉट गन से फायर होता है, जिसमें अभी नाम आ रहा है पाकिस्तानी एक नागरिक का, जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट। पाकिस्तानी का इस पर नाम आते ही इसको अरेस्ट कर लिया गया है जब ये यूएस से भागने की तैयारी कर रहा था। इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जा रही है कि ये ईरान के साथ मिलकर ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की साठगांठ से ये यूएस से बदला लेना चाहते थे। इसके बाद देखना होगा कि कैसे ट्रंप यदि प्रेसिडेंट बनते हैं तो ईरान और इस पे कैसे वो एक्शन लेंगे। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। आप बढ़ते हैं आगे की वीडियो पर। अमरीकी वजारत इंसाफ ने अपने एक बयान में कहा कि 46 साला आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित हैं, जिन्होंने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। वो पेशे के लिहाज से बैंकर थे। आखिरी बार उनकी जॉब जो थी वो बैंक ऑफ पंजाब में थी। पुलिस जराये के मुताबिक अमेरिका में गिरफ्तार शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि वो ईरान, इराक और शाम के कई सफर कर चुके थे। मर्चेंट को किसी और को टारगेट करना था। मर्चेंट ने अपने उस टारगेट पर अटैक अभी नहीं किया था। अच्छा, ये याद रहे कि हम ये खबरों के मुताबिक बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक। हम मर्चेंट को कोई कल्प्रिट करार नहीं दे रहे, अभी इल्जाम है, ठीक है। तो मर्चेंट ने वो अभी नहीं किया, ये एक चीज सामने आ रही है। और जो उन्होंने अपने प्लांटेड बंदे अंदर रखे हुए थे, उन प्लांटेड बंदों की भी अभी अमेरिकी मीडिया ने या अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है। एक नाम जैसी चीज सामने आई है और वो है CS जी, एक बंदे का, कि ये उसका कोड नाम है या कोई इस तरह की चीज है। बाकी कोई और इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने लोगों की नहीं दी, लेकिन उनके अपने लोग उस जगह थे कि मर्चेंट ने जिनसे राब्ते किए बंदे भर्ती करने के लिए या अपने प्लान पर अमल दरामद करने के लिए, जिनको साथी बनाने की कोशिश की, वो उनमें मौजूद थे और मर्चेंट उनको साथी बनाने चला था। अच्छा। अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मर्चेंट उन लोगों को साथी बनाने जा रहा था और फिर उन्हीं लोगों ने मुखबर बनकर मर्चेंट का प्लान अपने इदारों को बता दिया। 2023 में 2 दफा वो ईरान गए और इसके अलावा जो है वो आसिफ मर्चेंट जो हैं उनके 2 खानदान हैं, इनमें से एक ईरान में और दूसरा पाकिस्तान में मुकीम है। FBI न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस की कायम मुकाम असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने बयान में कहा कि खुशकिस्मती से आसिफ मर्चेंट ने FBI के खुफिया एजेंटों की खिदमात हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस साजिश का पता चला। एक चीज और है, एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए कि मर्चेंट पे ये इल्जामात हैं और ये इल्जामात ठीक नहीं है। ठीक है। ये हमारे यहाँ के एक ऑफिशियल ने बात की कल रात में। उन्होंने कहा कि इस वक्त ट्रंप की जो हवा है उसमें नजर ये आ रहा है कि ट्रंप आवे। मैंने कहा ठीक, कहने फिर ट्रंप पे हमला भी हो गया, बाइडन भी फारिग हो गया, तो नजर ये आने लगा कि ट्रंप की तो विक्ट्री के चांसेस अब कुछ हो जाए वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ट्रंप आवे हो गया। मैंने कहा ठीक। कहने लगे अब अगर आपको ये पता चले कि मर्चेंट का जो प्रोबेबल टारगेट है वो ट्रंप का कोई मुखालिफ है, तो कहने लगे
ये सिचुएशन में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। कहने लगे अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी तब्दीली हो सकती है सिचुएशन में। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे इसलिए यह भी इल्जाम है और मुमकिन है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट जो ट्रंप का रास्ता रोकना चाहती है वो इन लाइंस पर भी सोच रही है कि अभी तो जब सारा केस चलेगा, लेकिन ये उस पे जो है उसको चार्ज कर लिया गया है और पकड़ा किसने है? FBI और यहाँ की एजेंसीज के उन लोगों ने जिनको वो कुछ और समझ के उनको हायर करने की कोशिश कर रहा था। आपको बताते हैं पूरी स्टोरी। हुआ ये कि जनाब एक बंदा चलता है पाकिस्तान से और वो पाकिस्तानी नेशनल है और वो अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका पहुंचने के बाद इससे पहले उसके जो ट्रेवल्स हैं आसिफ मर्चेंट के, वो ईरान में है, वो सीरिया में है, कुछ ऐसे ही जो इस वक्त जंग ज़दा कंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते हैं वहाँ के कंट्रीज के ही उसने ट्रैवल कर रखे थे और फिर वो अमेरिका पहुंच गया। तो मुझे तो ये हैरान ये है कि ईरान के वीज़े के बाद उसको जो है वो कैसे दे दिया इन्होंने, इन कंट्रीज में करने के बाद जांच पड़ताल के बगैर ही उसको वीज़ा दे दिया गया। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचकर वो आराम से रहकर अब अपनी स्टार्ट कर देता है कोशिशें कि उसने किन किन लोगों को मारना है। और जिस वक्त वो पहुंचा है वो पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट वो जिस वक्त अमेरिका पहुंचा है उसके पास ये सारा प्लान है और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किन किन पॉलिटिशियंस को कत्ल करना है उसने। ये उस वक्त की बात है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है और उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के प्लान के मुताबिक अमरीकी सियासी शख्सियत का कत्ल अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में किया जाना था। साजिश के इल्म होने पर अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारे के एक एहलकार ने खुद को हिटमैन या किराए का कातिल जाहिर करके आसिफ से $5000 वसूल किए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि इस पाकिस्तानी शहरी के ईरान से करीबी ताल्लुकात थे और वो वहीं से इस कत्ल की साजिश तैयार करने के अहकामात उन्हें मिले थे। तो आप सोचिए कि उसी दौरान ये बंदा अमेरिका पहुंचता है और ये भी साजिश कर रहा है। तो पहले खबर ये आई कि इसका जो है वो ताने बाने जुड़े हुए हैं और वो जो ट्रंप को कत्ल करने की सिचुएशन है उसके साथ। लेकिन फिर यूएस स्पोक्सपर्सन की तरफ से ही बताया गया कि जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है उसके साथ इसका लिंक नहीं है। वो यानी जो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उस हमले के साथ इसका ताल्लुक अभी तक नहीं निकला। आगे देखें हो भी सकता है, आगे चलकर ये भी हो सकता है कि वो जो लड़का था, क्या नाम था उसका, और वो जो जवान है उस जवान को भी इसी ने कुछ पैसे वैसे दिए हो क्या किया हो, लेकिन उन्होंने अभी ये कहा है कि नहीं उसके साथ लिंक नहीं है।